दोस्तों, उर्दू हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी के इस 23वें वीडियो में आज हम बात करेंगे बाहम मुमासिल अल्फाज। यानी जैसा कि हम सब जानते हैं कि उर्दू में एक ही आवाज के लिए कई लफ्ज मौजूद होते हैं। तो इस तरह के अल्फाज में सुनने में तो एक जैसे होते हैं, मगर उनके मतलब और मायनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आज के इस वीडियो में भी हम इस तरह के अल्फाज पर बात करेंगे जो सुनने में तो एक जैसे हैं, लेकिन उनके मतलब और मायने अलग अलग होते हैं। कभी कभी उनकी स्पेलिंग भी एक जैसी होती है, मगर उनके मतलब जुदा जुदा होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने लफ्ज लिया है बरस। बरस का मतलब हम सब जानते हैं ईयर, वर्ष या साल। उसी से मिलता जुलता स्वाद के साथ है बर्स। बर्स एक तरह की सफेद दाग की बीमारी है, जिल्द की लीकोडर्मा जिसे बोलते हैं, कोढ़। उसके बाद हमने 3 अल्फाज लिए हैं। पहला है बारात, हम सब जानते हैं मैरिज प्रोसेशन, शादी। उसके बाद दूसरा लफ्ज है बारात। थोड़े से तलफ़ुज़ में फ़र्क है, एक जगह अलिफ है बे के साथ, एक जगह नहीं है। ये बारात फारसी में या पर्शियन में इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है लक या भाग्य, किस्मत। फिर उसी से थोड़ी सी तब्दीली के साथ मिलता जुलता लफ्ज है बरायत, जिसका मतलब है रिलीज, मुक्ति, रिहाई या निजात। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम एक पेश हटा दें तो दोनों अल्फाज एक जैसे देखने में लग रहे हैं, मगर यहाँ पर बाद है। बाद का मतलब हम सब जानते हैं आफ्टर, बाद आखिर या पीछे। फिर अगर हम उसके ऊपर पेश लगा दें तो वो बोध बन जाएगा। बोध का मतलब है डिस्टेंस, दूरी या फासला। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों उर्दू में एक जैसे लिखे हुए अल्फाज हैं, बोझ और बूझ। तो बूझ का मतलब है सॉल्व करना, समाधान करना, किसी पहेली को हल करना या पहेली का हल, जैसे हम कहते हैं बूझो तो जाने। फिर है बोझ। बोझ का मतलब बर्डन है, वजन है, भार है। उसके बाद हमने 3 लफ्ज यहाँ पर लिए हैं, 3 अल्फाज हैं। बहा, एक बहा का मतलब है शेडिंग, प्रवाह, और ये माजी है यानी पास्ट फॉर्म ऑफ बहना। फिर है दूसरा बहा, उसका मतलब है कॉस्ट या प्राइस, लागत या कीमत। फिर तीसरा बहा है जिसका मतलब है रेडियंस, कांति, रोशनी या रौनक। फिर बहरा। अब बहरा एक है अलिफ के साथ और एक है छोटी हे के साथ, लेकिन तलफ़ुज़ के एतबार से दोनों एक ही जैसे हैं। तो जब हम छोटी हे के साथ बहरा लिखेंगे उसका मतलब होगा बेनिफिट, लाभ या फायदा। लेकिन जब अलिफ के साथ आएगा तो उसका मतलब है डेफ, बधिर, यानी वो इंसान जो सुन नहीं सकता। फिर है बीबी और बीवी। बीबी का मतलब है मैडम, महोदया, मोअज़्ज़िज़ खातून, और बीवी वाइफ, पत्नी या ज़ौजा के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है बैत। बैत का मतलब है कपलेट, दोहा या शेर, लेकिन जब अलिफ के साथ लिखा जाएगा बैत तो उसका मतलब होगा ओथ ऑफ एलिजेंस, निष्ठा की शपथ, इताअत का अहद। फिर है बेर और बैर। दोनों की उर्दू स्पेलिंग एक जैसी है, पढ़ने में एक जगह ये पर जोर देते हैं, एक जगह जबर के साथ उसे पढ़ते हैं। बेर, जुजुबे, बेर एक तरह का फल है, और बैर एनिमिटी, द्वेष या अदावत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी से बना है बेरी और बैरी। बेरी हम जानते हैं जुजुबे ट्री है, बेर का दरख्त या बेर का पेड़ है, और बैरी का मतलब है एनिमी, शत्रु या दुश्मन। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। वीडियो पर अपने फीडबैक और अपने ख्यालात ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।